हाओमिंग सुयान को जियांग लियान के साथ बात करते देख जलन महसूस करता है। तब यू यीमिंग कियाओ लिन से कहता है कि तुम जियांग लियान को सुयान से दूर ले जाओ ताकि हाओमिंग उससे बात कर सके। तो कियाओ लिन उसे साइड में ले जाकर बात करने लगती है। उन दोनों को हंसते हुए बात करता देख यू यीमिंग भी जलन महसूस करने लगता है और उनके पास जाकर जियांग लियान को बताता है कि ये मेरी फियांसे है। फिर सुयान हाओमिंग के पास जाने लगती है। उतने में जियांग लियान सबसे कहता है कि चलो गेम खेलते हैं। इससे हाओमिंग को गुस्सा आ जाता है और वो सुयान से कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ। तो सुयान उसे बोलती है कि तुम्हारा पार्टी में आने के लिए शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो। फिर हाओमिंग दुखी होकर वहां से चला जाता है और सुयान उदास होकर उसे जाते हुए देखती रहती है। हाओमिंग यू यीमिंग के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तब हाओमिंग कहता है कि मैंने सुयान को पाने की इतनी कोशिश की फिर भी वो मेरे साथ नहीं है, इसलिए अब मैं उसे कभी कॉल नहीं करूंगा। उधर सुयान भी हाओमिंग की याद में ड्रिंक करके पूरी तरह नशे में हो जाती है। तब कियाओ लिन उसे घर जाने को बोलती है और कहती है कि तुम बहुत सैड लग रही हो, शायद तुम्हें हाओमिंग की याद आ रही है। तब सुयान बोलती है कि मैं बिल्कुल सैड नहीं हूँ, मेरे पास तुम सब हो मुझे प्यार करने के लिए, फिर मुझे हाओमिंग की याद कैसे आएगी। अब हाओमिंग सुयान को बार बार कॉल कर रहा होता है और नशे में चूर होकर कहता है कि सुयान तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यू यीमिंग उसे समझाता है कि तुम अभी नशे में हो, गिर जाओगे, नीचे आ जाओ। पर हाओमिंग टेबल पर ही चढ़ा रहता है। उधर सुयान नशे की हालत में घर जा रही होती है। तब उसे फोन की रिंग सुनाई देती है तो वो खिड़की के बाहर झांकने लगती है। तब कियाओ लिन उसे अंदर खींचकर विंडो बंद कर देती है और डांट कर कहती है कि तुम शांति से बैठो, हम लोग घर ही जा रहे हैं। पर सुयान हाओमिंग के घर जाने की जिद करने लगती है। सुयान की हरकतों से कियाओ लिन बहुत परेशान हो जाती है। नेक्स्ट डे सुयान और हाओमिन एक दूसरे को एक ही बेड में देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। फिर सुयान बोलती है, मुझे माफ करना, मैं लास्ट नाइट बहुत नशे में थी। तो हाओमिन बोलता है, कोई बात नहीं, मैं भी काफी ड्रंक था। यू यीमिंग और कियाओ लिन दरवाजे के बाहर खड़े होकर दोनों के मजे ले रहे होते हैं और हंसते हुए कहते हैं, बातें हो गई हों तो बाहर आ जाओ। अब हमें लास्ट नाइट का सीन दिखता है जिसमें हाओमिन नशे में सोफे पर लेटा होता है। तभी सुयान भी वहां आ जाती है और दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। फिर हाओमिन सुयान को गोद में उठा लेता है और उसे किस करने जा ही रहा होता है। उतने में सुयान उसे रोक देती है और सामने रखी पेंटिंग के बारे में पूछने लगती है। तब हाओमिन अपना शर्ट उतार कर कहता है, ये पेंटिंग मेरी है, तुम खुद ही देख लो मेरे मसल्स। तो सुयान बोलती है, ये तुम नहीं हो और मुझे ये पेंटिंग अच्छी नहीं लग रही है। ये सुनते ही हाओमिन वो पेंटिंग वहां से हटा देता है और उसके पीछे दोनों की वेडिंग फोटो रखी होती है जिसे देखकर सुयान खुश हो जाती है। फिर दोनों रूम की ओर जाने लगते हैं। तब यू यीमिंग कियाओ लिन से बोलता है, अब ये दोनों सो जाएंगे, हमें भी घर जाना चाहिए। लेकिन वो दोनों रूम में जाने के बजाय मछलियों के साथ खेलने लगते हैं। तब कियाओ लिन यू यीमिंग से बोलती है, इन्हें देखकर नहीं लगता कि ये अपना ध्यान रख पाएंगे, हमें आज रात यहीं रुकना चाहिए। उसके बाद हाओमिन और सुयान एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तब यू यीमिंग और कियाओ लिन उन्हें रोककर रूम में भेज देते हैं। नाइट का सीन एंड होता है और यू यीमिंग दोनों को बताता है कि रात में तुम दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, हॉल में ही किस करने लगे थे। ये सुनकर दोनों बहुत एम्बैरेस्ड फील करते हैं। फिर यू यीमिंग दोनों को अकेला टाइम स्पेंड करने के लिए छोड़कर कियाओ लिन के साथ चला जाता है। उनके जाने के बाद सुयान अपनी नजरें चुराते हुए हाओमिन से बोलती है, मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना होगा। फिर दोनों सुयान का बैग ढूंढने लगते हैं। बैग मिलते ही सुयान वहां से जाने लगती है। तब हाओमिन उसे रोककर बोलता है, अब ये लुकाछुपी का गेम बंद करो। तो सुयान भी स्माइल करते हुए कहती है, मैं भी तुमसे दूर नहीं होना चाहती हूँ। उसके बाद हाओमिन उसे किस करने लगता है। उतने में उसकी मॉम आ जाती है और दोनों उनसे छिप जाते हैं। सुयान हाओमिन का मुंह बंद कर देती है ताकि वो कुछ बोल न पाए। थोड़ी देर बाद दोनों को लगता है कि मॉम चली गई हैं।
तो दोनों वापस से एक दूसरे को किस करने का ट्राई करते हैं। पर तभी मॉम की एंट्री होती है, जिसे देखकर दोनों घबरा जाते हैं और कहते हैं, हम दोनों तो बस एक्सरसाइज कर रहे थे। मॉम दोनों को साथ देखकर खुश होती हैं। अब वो लोग लंच कर रहे होते हैं। तब सुयान मॉम से कहती है, मुझे अब जाना होगा, मुझे कुछ काम है। तो मॉम उसे जाने को बोल देती है। उसके जाते ही मॉम हाओमिन को उसके पीछे भेजती है। वो लोग कार में जा रहे होते हैं। तब हाओमिन म्यूजिक प्ले करता है। रोमांटिक म्यूजिक बजने के कारण हाओमिन शर्माने लगता है और उसे जल्दी से बंद कर देता है। ये देखकर सुयान विंडो की तरफ घूमकर हंसती है। फिर वो हाओमिन से कहती है, अब तुम्हें अपनी फीलिंग्स छिपाने की जरूरत नहीं है। तो हाओमिन बोलता है, तुम सही कह रही हो। फिर वो सुयान से पूछता है, तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। तो सुयान कहती है, मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, इसके लिए मेरी टीम बहुत मेहनत कर रही है। उसके बाद हाओमिन सुयान से कहता है, तुम जब फ्री रहोगी तो बताना, मैं तुम्हारे साथ सारा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ये सुनते ही सुयान ब्लश करने लगती है। इधर ऑफिस में क्याओ लिन सुयान को बताती है कि हमारा काम बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। ये सुनकर सब खुश होते हैं। फिर सब अपने अपने काम करने चले जाते हैं। अब सुयान रेडी होकर हाओमिन से मिलने आती है। तभी उसे स्टीव कॉल करके कहता है, मैं जानता हूँ तुम हाओमिन से मिलने बड़ी खुशी से जा रही हो, पर तुम्हारी ये खुशी कुछ वक्त की है। हाओमिन अपने बिजनेस के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। मैंने एक सीक्रेट फोटोग्राफर हायर किया है, वो जल्दी तुम्हें सारे प्रूफ लाकर देगा, तब तुम्हें मेरी बातों पर यकीन होगा। ये सुनकर सुयान स्टीव को ढूंढने लगती है कि वो कहाँ छिपा है, पर उसे स्टीव नहीं दिखता। तब स्टीव सुयान से कहता है, मुझे ढूंढना बंद करो, मैं तुम्हें नहीं दिखूंगा। फिर सुयान बोलती है, मैं तुम्हारी ट्रिक समझती हूँ, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। उसके बाद सुयान उदास होकर रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है। फिर वो फोटोग्राफर को देखकर खड़ी हो जाती है और स्टीव की बातें याद करती है, जिसमें वो कहता है, वार शुरू हो चुका है, तो मुझसे संभल कर रहना। फिर सुयान स्माइल करके बाजिन लाई और उसकी वाइफ से मिलती है। वो लोग एक साथ बैठकर लंच कर रहे होते हैं। तब मिसेज बाजिन लाई कहती है कि सुयान आज बहुत प्रिटी लग रही है और ये काफी टैलेंटेड है, बिजनेस में इसका कोई मुकाबला नहीं। तो मिस्टर बाजिनलाई बोलते हैं, हाओमिन भी तारीफ के काबिल है, उसने अपनी वाइफ के लिए बहुत कुछ किया है। फिर हाओमिन खुश होकर सबको ड्रिंक करने को बोलता है। उसके बाद सुयान हाओमिन को ताना मारते हुए कहती है, सच में मेरे हस्बैंड ने सीक्रेटली बहुत काम किया है जिसका मुझे पता नहीं था। मिस्टर और मिसेज बाजिनलाई के जाते ही सुयान वहां से जाने लगती है। तब हाओमिन उसे रोककर पूछता है, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। तो सुयान कहती है, तुम्हें सब पता है मैं रूड बिहेव क्यों कर रही हूँ। तब हाओमिन कहता है, हाँ, मैंने ही बाजिनलाई से तुम्हारी मदद करने को कहा था, पर इसके पीछे मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। तो सुयान बोलती है, तुमने मेरी मदद भी अपने फायदे के लिए की थी, तुम्हें बस अपने बिजनेस की पड़ी है। उसके बाद सुयान हाओमिन को बताती है कि एक फोटोग्राफर सीक्रेटली तुम्हारी जासूसी कर रहा है और वो अभी यहीं छिपा है। फिर हाओमिन असिस्टेंट से कहकर उस फोटोग्राफर को पुलिस के पास ले जाने को कहता है। उनके जाते ही सुयान हाओमिन को बताती है कि इन सब के पीछे स्टीव का हाथ है। तो हाओमिन कहता है, तुम उसकी बातें सुनकर मुझे ब्लेम कर रही हो, तुम तो मुझे समझती हो ना। फिर सुयान वहां से बिना कोई जवाब दिए जाने लगती है। तब हाओमिन उसे चिल्लाकर रोकता है। तब सुयान भी चिल्लाकर बोलती है, अब सब खत्म हो गया है, तुम मुझे खुद से कम समझते हो और ये मुझे पसंद नहीं है। हम दोनों के लिए अच्छा होगा कि हम अपना अपना बिजनेस अपने हिसाब से चलाएं और अब सिर्फ फ्रेंड बनकर रहें। इतना बोलकर सुयान वहां से चली जाती है और हाओमिन उदास होकर उसे जाते हुए देखता रहता है।